जय हिंद दोस्तों। डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन गिवन था। एस तो इस टर्म में जेड ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स क्यूब में है, तो आर ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स क्यूब में, तो दोनों टर्म के लिए सेम कॉन्सेप्ट है। तो जो भी एग्जाम में रहा होगा उस पर उसके अकॉर्डिंग देख लेना। उससे पूछा है कि ये फंक्शन हमारा यूएफडी होगा कि पीआईडी होगा। तो मैं थोड़ा सा यूएफडी का डेफिनेशन बता देता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लेंगे। यूएफडी का डेफिनेशन क्या होता है? एन इंटीग्रल डोमेन आर प्लस डॉट इज कॉल्ड यूएफडी इफ ईच नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट ऑफ आर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ इरिड्यूसिबल एलिमेंट ऑफ आर। सेकंड केस क्या होना चाहिए? द फैक्टराइजेशन ऑफ एलिमेंट इज यूनिक अप टू एसोसिएट। द फैक्टराइजेशन ऑफ एलिमेंट इज यूनिक अप टू एसोसिएट। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी से कैंसिल आउट हो जाते हैं जब बात आती है एसोसिएट चेक करने के लिए। तो एक बार हम देख लेते हैं एसोसिएट का डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन क्या है? लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन, an element a belongs to r is associated to b if there exists unit u belongs to r such that a equals to ub। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो एक दो एग्जांपल से थोड़ा सा देख लेते हैं एसोसिएट होता क्या है। एग्जांपल में अल्फा इक्वल्स टू 2 एंड माइनस 2 आर एसोसिएट इन z। दिस टू एलिमेंट्स क्या होता है? एसोसिएट इन z। इट मीन्स 2 क्या लिख सकते हैं? -1 इंटू 2। इसको अगर मैं इसमें करें a इक्वल्स टू u इंटू बी, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? -1, जो कि यूनिट किसका होता है? z का। तो हम बोल देंगे 2 एंड -2 आर एसोसिएट इन z। सपोज हमें 15 को एक्सप्रेस करना है। 15 को कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे दो फॉर्म में, -3 इंटू -5 इक्वल टू सेम एज 15 सेम एज 3 इंटू 5। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये आपका 3 -3 किससे एसोसिएट करेगा? 3 से। -5 किससे एसोसिएट करेगा? 5 से। इस दोनों केस में क्या आपका -1 क्या हो जाएगा? -1 इज यूनिट इन z। ठीक है। और अगर मैं एग्जाम्पल देखना था, और एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे यूनिट के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में। थर्ड एग्जाम्पल, व्हाट अबाउट 2 + 3i एंड 2i - 3 आर एसोसिएट इन z। देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? 2i - 3 सेम एज आयोटा टाइम्स ऑफ 2 + 3i। ठीक है। तो इस वाले के में अगर हम a इक्वल्स टू u इंटू बी लिखेंगे, तो u इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? i इज यूनिट इन किस में हो जाएगा? z i में। ठीक है। तो ये दोनों भी एसोसिएट कर जाएंगे। तो हम इसी फॉर्मेट का हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे यूएफडी चेक करने के लिए। अगर में होता है तो ठीक, नहीं तो फिर यूएफडी नहीं होगा। ठीक है। तो देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, मतलब इसके फॉर्म में एक्स 6 के फॉर्म में भी यहाँ पे पार्ट आएगा, x⁻6 में आएगा। इसको हम ब्रेक करते हैं। एक्स स्क्वायर, जैसे 15 को ब्रेक किया था मैंने, इसको ब्रेक करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। उसी को सेम ब्रेक कर सकते हैं हम यहाँ पे एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब। तो देख रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, अगर किसी का फॉर्मेट अगर मैं यहाँ पे, तो क्या ये टर्म से एसोसिएट कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। ये आइटम से एसोसिएट कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। इट मीन से क्या कर रहा है? एक्चुअली एसोसिएट नहीं कर पा रहा। एसोसिएट नहीं कर पा रहा है, इट मीन्स क्या हो जा रहा है कि इसकी जो कंडीशन यूएफडी की फेल कर रहा है, मतलब इट मीन्स नॉट यूएफडी। मतलब नॉट यूएफडी क्या हो जाएगा? सीधे नॉट पीआईडी। ठीक है। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट फॉलो करना था जिससे हमें सोल्यूशन मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि इसका उल्टा है ना कि नॉट यूएफडी से जो होगा नॉट ईडी नॉट पीआईडी, सब सारा चीज़ रिवर्स में होता रहता है। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो आई डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि द नंबर ऑफ फाइनाइट ग्रुप हैविंग एग्जैक्टली 3 कॉन्जुगेसी क्लासेस। कॉन्जुगेसी क्लासेस का हम क्या लिखते हैं अगर मैं सपोज ऑर्डर ऑफ जी है, को कॉन्जुगेसी क्लासेस में एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर रहेगा 1 प्लस समथिंग a + b फॉर्म, मतलब सिर्फ इसी फॉर्म में आपको लिखना है। ठीक है। तो देखो इसके लिए होगा कि आपका ऑर्डर ऑफ जी एटलीस्ट 3 होना चाहिए। एटलीस्ट 3 तो होगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट देखिए, ऑर्डर ऑफ जी क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 3 होना चाहिए। 3 और 3 से कम होगा तो पॉसिबल ही नहीं। 3 होगा तो देखिए आप कि अगर मैं ग्रुप जी आपका अबिलियन है या तो साइक्लिक है, तो उसका कॉन्जुगेसी क्लास कैसे लिखते हैं हम? वहाँ पे 1 प्लस के फॉर्म में लिखते हैं जिस भी ऑर्डर का है। सपोज ऑर्डर ऑफ जी अगर हमारा कितना है? 3, तो ये क्या है? साइक्लिक है। तो इसका कॉन्जुगेसी क्लास कैसे हो जाएगा यहाँ पे? 1 + 1 + 1। ठीक है। 4 रहेगा तो 4 का 1 + 1 + 1 4 टाइम्स। ठीक है। तो अबिलियन के केस में 3 तक ही वैलिड है। 3 से ज़्यादा अगर कोई अबिलियन है तो पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता। तो अबिलियन के लिए तो 1 मिल गया हमें। अबिलियन के लिए क्या मिल गया? 1। अबिलियन के लिए हमें 1 मिल गया। तो अबिलियन में 1 के अलावा कोई और अबिलियन वाला पार्ट नहीं आएगा, तो 1 तो मिल गया। अब चेक करना हमारे पास नॉन अबिलियन कितने मिल सकते हैं फाइनाइट ग्रुप के। अब चेक करना हमें नॉन अबिलियन का। नॉन अबिलियन
तो नॉन अबिलियन में स्टार्ट कैसे होगा यहाँ पे कि देखिए 3 के बाद ए भी अबिलियन है, 4 भी अबिलियन है, 5 तो है ही, 6 अब आता है 6 में क्या होता है 2 इंटू 3 एंड 2 डिवाइड्स 3 माइनस 1। इट मीन्स इसके बाद दो ग्रुप फॉर्म होंगे, एक तो अबिलियन एक नॉन अबिलियन। ठीक है, नॉन अबिलियन। तो अबिलियन किस पॉसिबल नहीं है कि 1 6 बार आ जाएगा, 1 कितनी बार आ जाएगा यहाँ पे 6 बार आ जाएगा। ठीक है, तो बचा नॉन अबिलियन। नॉन अबिलियन किस में क्या आता है यहाँ पे आप लिखिए या तो D3 या तो S3। तो S3 के पास क्या होगा कि एक आइडेंटिटी, इसके पास एलिमेंट ऑफ ऑर्डर देख लेते हैं आप, एक बस एक होता है 1 2 एंड 3। ठीक है, ठीक है। तो इस वाले टर्म को लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर का 1 तो होता ही है, 2 का इसके पास भी होता है 2 का कितने होते हैं यहाँ पे 2 के भी होते हैं प्लस 3 के भी। तो एक इसका हो जाएगा S3 का नॉन अबिलियन वाले केस में, नॉन अबिलियन वाले केस में। ठीक है, D3 तो सेम होता है वहाँ पे। तो 1 2 3 इसका हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं नॉन अबिलियन में और कोई मिलता है क्या वहाँ पे, नॉन अबिलियन का और भी कोई मिलता है क्या। 6 तक हो गया, 7 तक नहीं होगा, 8 का यहाँ पे 3 टर्म नहीं है, 8 के लिए यहाँ पे 4 टर्म आएंगे। अगर हम 8 वाले देखना है तो हमें D4 का देख लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें देखना है तो 8 में D तो 4 भी आएगा यहाँ पे। तो D4 का कंजुगेशन क्लास कैसे आएगा लिखेंगे। हाँ देखिए D4 के लिए, इसके लिए DN का एक कॉन्सेप्ट होता है कि DN का एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपका अगर में n इवन होगा तो कैसे होगा और n ऑड होगा तो कैसे होगा। अगर मैं इनके सबका n ऑड हो गया हो तो एक तो 1 तो होगा ही प्लस, तो एक प्लस n आएगा, बाकी रिमेनिंग सब प्लस टू जितना चाहिए। ये वाला कैसे क्या है n जब आपका ऑड होगा। अगर मैं n आपका इवन तो 1 तो एच डीज होगा, 1 प्लस 1 और ट्वाइस टाइम्स ऑफ n बाई टू, उसके बाद जितना आएगा सब प्लस टू आपको ऐड कर देना है। ये कब होगा जब आपका n इवन होगा। तो D4 के लिए देखिए इवन है तो एक तो 1 प्लस 1 प्लस 8 है तो n बाई टू बार करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 2 कितना होगा 2 4 6 और एक ऐड हो जाएगा। ये किसके लिए हो गया यहाँ पे D8 के लिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 आ जा रहा है, तो हमें कितना चाहिए 3, तो ये हमारा ऐसे डिस्कार्ड हो जाएगा। ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा ऐसे डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इसके जैसे हम हायर में जाएंगे तो अबिलियन वाला सारा कैंसिल हो जाएगा, पर नॉन अबिलियन वाला भी सारा पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो हमें कितना मिल गया यहाँ पे, तो हमें इवेट तो करना नहीं यहाँ पे, तो क्या मिल गया, एक मिल गया अबिलियन में और एक मिल गया यहाँ से नॉन अबिलियन में, एक मिल गया नॉन अबिलियन में। तो टोटल कितने आ जाएंगे हमारे पास यहाँ पे, टोटल 2 मिल जाएंगे एग्जैक्टली। अगर इसमें आपको अबिलियन नॉन अबिलियन कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन आपका विद इन 30 सेकंड्स में हो जाएगा, 30 सेकंड्स में। ठीक है, कि अबिलियन की कंजुगेशन क्लास कैसे लिखना है, नॉन अबिलियन की कंजुगेशन क्लास कैसे लिखना है, तो आप आसान से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।